जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। हिम्मत है तो सामने आकर बोलें, हम जवाब देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के माकला हिल्स पार्क केस में रिमार्क्स कहा, चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आज़ादी इज़हार राय आ जाती है। हर बंदा एक एजेंडे पर चल रहा है। माकला हिल्स हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल पर शदीद बरहमी का इजहार, कहा क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि शरपसंद अनासर अवाम को मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान जो नौजवान और कौम के गैर मुतज़लज़िल हिमायत से ऐसे तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज़ में इस्तकबालिया का अहतमाम किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और नौजवान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन, तालीमी इदारे, दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। दुनिया भर के सामने भारतीय जारहियत को उजागर किया। पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर फरहत अब्बास ओहदे से मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि 9 मई के मुकदमात में मेरी जमानतें खारिज की गई। इन हालात में भी पार्लिमानी लीडर के ओहदे की जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। बहैसियत मेंबर पंजाब असम्बली और कारकुन अपने लीडर के साथ खड़ा हूँगा। जनरल फैज हमीद हमारा एहसास था जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब सबका करें। IB की रिपोर्ट थी, मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरे जनरल बाजवा से तलख कलामी भी हुई थी। वज़ीर दफ़ा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। ऐसे अफराद को सपोर्ट किया ना उनका एहतसाब होना ज़रूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज़्यादा फोकस रखना है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, शहबाज और वफाकी वजीर शरीक अवैस लगारी की बिजली की कीमतों में कमी के लिए तजावीज़ पर ब्रीफिंग। सानहा 9 मई में बाजवा, फैज हमीद, इमरान खान भी मुलव्वस हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इल्ज़ाम। निजी TV के प्रोग्राम में कहा फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राबते थे। फैज हमीद ने फैजाबाद धरने में भी दस्तखत भी किए। PTI ऑफिस से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से सारी मालूमात मिली होंगी। जब तक सपोर्ट ना हो तो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। जबकि 100% जनरल फैज का नाम बार बार आता है। जनरल बाजवा और फैज हमीद ने पावर को एंजॉय किया। जनरल बाजवा ने फैज हमीद को फ्री हैंड दिया था। बानी PTI की सियासी माई बाप एस्टेब्लिशमेंट रहे। मेरा ख्याल है खैर साहब एक तारीखी बातचीत वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और इन दिनों की बातचीत कर रहे हैं ज़्यादातर जिसके मुतल्लिक आपने बात की कि एक्सटेंशन के हवाले से। लेकिन बड़ा मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब उसमें इन 3 बातों को भी मद्देनजर रखते कि इन्हीं दिनों में जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब तलत साहब के प्रोग्राम में दे रहे हैं उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमरीका का। ख्वाजा आसिफ की बातों को तहकीकात के दौरान मद्देनजर रखना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ अपनी मुलाकातों की गई बातों का जिक्र कर रहे हैं। रिक्रूट करने वाली बात
का मेरे पास कोई सबूत नहीं। जनरल बाजवा लोकल और आर्मी मीडिया में भी कह चुके थे कि वो तोसी नहीं ले रहे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। जनरल बाजवा के साथ ज़ाती दोस्ती थी और आज भी है। डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया गया। राय के मुताबिक डिप्टी सुप्रीडेंट को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में ले लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल से तहकीकात जारी। डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट और असिस्टेंट सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम और बिलाल को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका। बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के मामले पर इनके सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। अडियाला जेल अफसरान के फैसले के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के एतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पज़ीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम का तलबा के लिए 100 लैपटॉप में तो तोहफा देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गवर्नर सिंह और कराची वालों ने बहुत इज्जत दी, सबका शुक्रिया। पूरा पाकिस्तान इज्जत और प्यार दे रहा है, जितना शुक्र करूँ उतना कम है। मैं आने वाले वक्त के तमाम खेलों के लिए पूरी तैयारी करूँगा और पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद करूँगा।